जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय आगे बढ़ने के। पीछे देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता और रुकने का तो टाइम ही नहीं होता। उस वक्त पर तुम्हें सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि हर कदम चाहे धीरे हो, लेकिन अगर डायरेक्शन सही हो तो तुम अपने मंजिल के रास्ते पर हो। तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे कह सकते हैं कि तुम स्लो हो, कि तुम्हें और जल्दी काम करना चाहिए, कि तुम्हारा अप्रोच गलत है, लेकिन तुम्हें हर किसी की बात नहीं सुननी है। हर किसी का कहना नहीं माना जाता। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी समझदारी ये होती है कि किसकी बात इग्नोर करनी है। तुम जितना ज़्यादा दुनिया की आवाज़ों में खो जाओगे उतना कम अपनी अंदर की आवाज़ सुन पाओगे। और असली ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जब तुम बाहर के शोर को बंद कर देते हो और अंदर के साइलेंस को महसूस करना शुरू करते हो। बहुत बार तुम्हारा पेशेंस टेस्ट होगा। तुम्हें लगेगा कि सब कुछ रुक गया है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, तुम्हारा टाइम बर्बाद हो रहा है। लेकिन इसी रुकावट के बीच में तुम्हें सीखना है सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, वो है पेशेंस। पेशेंस एक ऐसी क्वालिटी है जो तुम्हें दुनिया से ही नहीं खुद से भी जीतना सिखाता है। तुम जितना ज़्यादा पेशेंस रखना सीख जाओगे उतनी ही क्लैरिटी तुम्हारी लाइफ में आएगी, क्योंकि हर काम का एक टाइम होता है और हर सक्सेस का एक प्रोसेस होता है। तुम प्रोसेस में इन्वेस्ट करो, रिजल्ट अपने आप आएगा। किसी दिन तुम किसी से इंस्पायर हो जाओगे, किसी की कहानी तुम्हारे दिल को छू जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम किसी और की कहानी के हीरो नहीं हो, तुम अपनी जिंदगी के मुख्य किरदार हो। और तुम्हारी कहानी किसी और की कामयाबी से नहीं चलेगी। तुम्हें अपने अंदर की उलझनों से लड़ना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा। एक तरफ तुम्हारा ईगो तुमसे कहेगा कि तुम सब कुछ जानते हो, दूसरी तरफ तुम्हारा सच तुमसे कह रहा होगा कि अभी और सीखना बाकी है। तुम्हें हर रोज ये डिसाइड करना होगा कि तुम किस वॉइस को इंपॉर्टेंस दोगे। जिंदगी में एक वक्त आएगा जब तुम्हें लगने लगेगा कि अब आगे कुछ भी एक्साइटिंग नहीं है, सब कुछ रिपीटिटिव लगने लगेगा, बस वही रूटीन, वही स्ट्रगल। उस वक्त तुम्हारा फोकस एक नई स्किल सीखने पर होना चाहिए। एक छोटी सी स्किल भी तुम्हारा विजन बदल सकती है, तुम्हारी एनर्जी चेंज कर सकती है। कभी कभी तुम्हें ऐसे लोग भी मिलेंगे जो तुम्हारा फायदा उठाएंगे, तुम्हें अंडर एस्टिमेट करेंगे, तुम्हारी सिंप्लिसिटी का गलत अर्थ निकालेंगे। तुम्हें उनसे नफरत नहीं करनी है, तुम्हें उनसे दूर रहना है। नफरत एक बोझ है और दूरी एक डिसीजन। तुम्हारा हर डिसीजन तुम्हारे पीस और तुम्हारे ग्रोथ के लिए होना चाहिए। कभी तुम्हारा मन करेगा कि सब कुछ छोड़ दो, बस दूर भाग जाओ सबसे, लेकिन सच तो यह है कि तुम जहां जाओगे तुम्हारा दर्द तुम्हारे साथ जाएगा। तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उस दर्द के साथ जीना सीखना है, उसे अपना टीचर बनाना है। जब तुम अपने लिए डिसीजंस लेना शुरू करोगे तब लोग तुम्हें सेल्फिश कहेंगे। जब तुम अपने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दोगे तब लोग कहेंगे कि तुम रूड हो गए हो। जब तुम किसी को नो कहना सीख जाओगे तब लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो। लेकिन यही तो ग्रोथ है, जब तुम खुद के लिए स्टैंड लेना सीखते हो। तुम जब भी किसी नई जर्नी की शुरुआत करो, एक बात याद रखना, स्टार्टिंग में हमेशा कंफ्यूजन होगा, फियर होगा, सेल्फ डाउट होगा। लेकिन ये सब होने के बावजूद अगर तुमने ये कदम उठाया तो समझो तुमने अपने कंफर्ट जोन को तोड़ दिया। जिंदगी में कभी किसी से बस इसलिए कनेक्टेड मत रहो क्योंकि तुम अकेला महसूस करते हो। किसी का प्रेजेंस तुम्हारे लोनलीनेस का सोल्यूशन नहीं हो सकता। तुम्हें खुद के साथ इतना कंफर्टेबल होना है कि किसी और की जरूरत तुम्हारे इनर पीस के लिए ना हो। कभी कभी तुम्हें अपने सपनों के लिए ईगो को तोड़ना पड़ेगा, तुम्हें किसी छोटी पोजीशन से शुरू करना पड़ेगा, तुम्हें वापस उस जगह जाना पड़ेगा जहां से तुम निकले थे। लेकिन अगर तुम्हारा विजन क्लियर है तो तुम्हारा हर छोटा कदम भी तुम्हें आगे ले जाएगा। तुम जब जिंदगी के डिफिकल्ट फेजेस में होते हो तब तुम्हारा असली कैरेक्टर दिखाई देता है। सक्सेस किसी का कैरेक्टर नहीं बनाती, स्ट्रगल बनाता है। जब तुम मुसीबत में होकर भी ईमानदारी से जीते हो, पैशन से डील करते हो, तभी तुम्हारा असली वर्जन बाहर आता है। तुम्हें लोग गलत समझेंगे, तुम्हारे इंटेंशंस पर डाउट करेंगे, तुम्हारी साइलेंस का मतलब लोग अपने हिसाब से निकालेंगे, तुम्हारे डिसीजंस को लोग अपने लेंस से जज करेंगे। लेकिन तुम्हें हर बार उनके समझने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद को समझने की जरूरत है। तुम जब किसी पेन से गुजर रहे होते हो तब तुम नहीं सोच पाते कि ये सब किस काम का है। लेकिन कुछ महीने, कुछ साल बाद जब तुम उस फेज को याद करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि उस दर्द ने तुम्हारा फाउंडेशन बनाया। तुम्हारे हर ख्वाब के पीछे एक वजह होनी चाहिए। अगर वजह गहरी होगी तो तुम कभी थकोगे नहीं। सिर्फ पैसा, फेम या स्टेटस के लिए सपने मत बनाओ। सपने बनाओ क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो दुनिया को देना चाहते हो, जिसकी दुनिया को एक्चुअल में जरूरत है। और अंत में बस एक बात याद रखना, तुम्हारा जर्नी किसी और से मुकाबला करने के लिए नहीं है। ये जर्नी सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे पोटेंशियल के बीच की है। तुम जितना अपने अंदर के पोटेंशियल को समझोगे उतना तुम्हें दुनिया की तारीफ की जरूरत कम पड़ेगी।